हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है एसएससी सीजीएल वाले जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आज एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 14,852 है। तो अब से जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वो बिल्कुल सीरियस हो जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। तो इसी तरीके से सबसे पहला काम था मेरा आज के डेली टारगेट को नोट करना, जिससे कि दिन में मुझे पता रहे कि आज क्या क्या चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। तो टारगेट नोट करते ही फिर एक नई बात आ जाती है, वो है कि आज का जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो चीज़ें आ जाती है। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर कर दूं। तो एसएससी सीजीएल के जो फॉर्म भरने की डेट है वो 9 जून से लेकर आप देख सकते हो यहाँ पर 4 जुलाई तक ये डेट अवेलेबल है। और साथ ही अगर आप बात करें इसके एग्ज़ाम की, बात करें प्री के एग्ज़ाम की, तो वो आपका हो जाएगा 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में ही आपका एग्ज़ाम होगा। और वहीं पर मेंस के एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो इस बार जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 14,582 है। जो टेंटेटिव है वो चीज़ें इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। कुछ नए पोस्ट ऐड भी हुए हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट के जैसे कि। तो इस तरीके से इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन, जो कि डेडिकेटेड तरीके से करना है। तो सबसे पहला काम है मॉक टेस्ट कॉपी जो मैंने बनाई है उसमें आगे जो जहाँ तक मैंने पहले रिवाइज़ कर रखा है उसके आगे उन चीज़ों को रिवाइज़ करना, अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि वो ये चीज़ें हैं जो कि मैंने मॉक में गलतियाँ की हैं। तो यानी कि ये मेरे मिस्टेक्स हैं और इसे इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मॉक कॉपी एनालिसिस के बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है वोकैब। और वोकैब वाले पार्ट में आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले मैं कर रहा हूँ अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेज के बाद फिर मेरा काम होता है सिनोनिम्स और फिर एंटोनिम्स। ये सभी 2020 में अभी कर रहा हूँ। और धीरे धीरे अब चीज़ों की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट्स नज़दीक आते जा रहे हैं। अब ये चीज़ें करने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट होता है इंग्लिश में ही जो फ्रेजल वर्ब है वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अभी रानी मैम की सीट से। तो जहाँ तक मैंने कंप्लीट कर रखा है वो चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर आज मैंने लाइव यानी लीव से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब है लीव वाला, तो वो पूरा फ्रेजल वर्ब कंप्लीट किया। और इसके साथ ही इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं लीव फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड वो भी कंप्लीट किया। फिर ये चीज़ें करने के बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में अभी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि ये जो किरण की प्रीवियस ईयर की बुक है, इसी बुक से मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो एरर्स वाले पार्ट का तो डेली 20 एरर्स कर लेता हूँ और 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो PQRS के अभी कंप्लीट करता हूँ। और चीज़ें और धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाएंगी। पहले तो ये है कि ये चीज़ें हैबिट में होनी चाहिए कि आप इतने क्वेश्चंस तो डेली मिनिमम सॉल्व करो ही करो। ये चीज़ें करने के बाद फिर मेरा शुरू होता है रिवीजन बायोलॉजी का। तो आज मैंने बायोलॉजी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इस टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन किया। तो मैं अपने पास 2 चीज़ें रखता हूँ। एक तो परमार सर ने जो फ्री रिवीजन बैच कराया था प्रीवियस ईयर, तो वो जो नोट्स हैं मेरे पास अवेलेबल, तो वो एज ए गाइडेंस काम करते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं और किस किस अरेंजमेंट में, मतलब क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना है रिवीजन के लिए। तो वो सीट तो बिल्कुल रखनी है। और कुछ कंटेंट अगर ना हो मेरे नोट्स में तो फिर मैं वहाँ से भी रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से बायो रिवाइज़ किया। अब फिर मेरा स्टार्ट होता है मैथ्स में जो मैंने क्लास कर रखे हैं किसके, तो अभिनय शर्मा सर के। तो उनके जो क्वेश्चंस मैंने नोट किए, तो उन सभी क्वेश्चंस को अब एक बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे कि अगर आप रिवाइज़ ना करो तो चीज़ें भूल जाते हो और फिर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसलिए उसका रिवीजन रेगुलर टाइम इंटरवल पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें करने के बाद फिर मेरा अगला टारगेट होता है वो है जीके पढ़ना। तो जीके में बहुत सारे टॉपिक्स मैं अभी कर रहा हूँ जो बात है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप देख सकते हो कि जो ज्योग्राफी है उसका, इंडियन ज्योग्राफी, उसका चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट कर रखा है, कल ही स्टार्ट किया था। तो आज जो है उसके आगे वाले पार्ट यानी कि जो नदियों का विभाजन है समुद्र के आसपास में, वो सभी टॉपिक्स कंप्लीट किया। फिर मेरा है स्टैटिक जीके। स्टैटिक में 5-6 टॉपिक्स में एक साथ लेकर चलता हूँ, लेकिन आप ये समझ लो कि ऐसे करने का तरीका ये रहता है कि मैं पहले एक टॉपिक आगे पढ़ता हूँ, फिर पुराने जो भी चीज़ें पढ़े उसे रिवाइज़ करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूवता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में ही पूरा कंप्लीट करना है, एक एक करके चीज़ों को आगे बढ़ना और चीज़ें याद रहेंगी और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती। तो उम्मीद है यही मेरा डेली टारगेट रहता है। तो आप भी समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।